स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4 संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की डेफिनेशन। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? ये देखो 3 भेद होते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। अब देखो यहाँ पे फिर इसमें आगे क्या लिखा है? इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए। किस प्रकार से? व्याकरण में परंपरागत रूप से संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण से प्रेरित 2 अन्य भेद। तो टोटल कितने हो गए? 5। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से देखो व्यक्ति से ही निकल रहा है, इसमें क्या होगा? वे शब्द जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: हिमालय, यमुना, नरेंद्र मोदी, लाल किला, आगरा, ताजमहल। फिर है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति अथवा एक समान वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहाड़ हुआ, घोड़ा हुआ, ये क्या करते हैं? जाति का बोध कराते हैं। फिर आगे है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लालिमा, सुंदरता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है समुदायवाचक। वे शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर इसके आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी ऐसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं जिनसे धातुएं बनाई जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी ऐसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। फिर इसके आगे हमें देखना है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। हम कैसे रचना करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जब देखो मित्रता, तो क्या हो जाता है भाववाचक में? मित्रता। पंडित, पंडित, स्त्री, स्त्रीत्व। तो ये आपको सारे भाव, जैसे सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे, तो ये आपको क्या करने हैं? एक बार रीड करने हैं, पढ़ने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। किसी जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं जातिवाचक। समुदाय संज्ञा शब्द का बोध किस में किया जाता है? समूह में। शूर शब्द है, क्या है? शूर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्य संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है लोहा। समुदाय संज्ञा का उदाहरण है, समुदायवाचक का कक्षा। अब इसके आगे है भाववाचक संज्ञा बनाकर। देखो अभी हमने आगे देखी थी कैसे हम जातिवाचक से भाववाचक बनाएं। तो इसी टाइप से जब आप भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे एक बार तो आप इन भाववाचक संज्ञा आप बना सकते हैं। फिर है संज्ञा शब्द का उसके सही वेद तक रेखा खींचकर मिलान कीजिए। जैसे गीता, गीता क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। कुशलता भाववाचक संज्ञा है। और ये 2 आपको बताना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से भेद से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो निर्बल, निर्बल का भाववाचक क्या हो जाएगा? निर्बलता। गर्म, गर्माहट। बहना, बहाव। युवा, यौवन। लाल, लाली। तो इस टाइप से ये आपको बनाने हैं। फिर है
सीमा ने गुलदस्ता बनाया। तो इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको बताना है, इसमें कौन व्यक्तिवाचक है और कौन जातिवाचक है। तो देखो सीमा, सीमा क्या है व्यक्तिवाचक, और गुलदस्ता ये क्या हो गया जातिवाचक। समीर क्या है व्यक्तिवाचक, और आम क्या हो गया जातिवाचक। तो इस टाइप से ये आपको बताने हैं। फिर इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञा किसे कहते हैं। हमें सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन लिखना है और विथ एक एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिखते जाना है। फिर है संज्ञा के भेद, जो संज्ञा के भेद हमने देखे थे तो उनको लिखना है। फिर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर लिख देना है। फिर क्रिया या क्रिया विशेषण अवयवों में से दो दो भाववाचक संज्ञा की रचना कीजिए। तो देखो ये भी आपको आगे मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है।